हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सरण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन ने कल एक सुपर क्लास थी टेट्रापोडा, उसकी क्लास एम्फीबिया का डिस्कस किया था। ठीक है, एनिमल किंगडम की अपनी सीरीज चल रही थी। आज अपन नेक्स्ट क्लास का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेप्टिलिया। ठीक है, रेप्टिलिया बोलते हैं या अपन उसे सरीसृप के नाम से भी जानते हैं। उस क्लास का डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज अपना नेक्स्ट क्लास रहेगा जिसका नाम रेप्टिलिया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो अपनी क्लास कौन सी है? रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया, इसका डिस्कस करेंगे। रेप्टिलिया, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसे रेप्टिलिया क्यों बोलते हैं। ऐसा क्या रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से इसे रेप्टिलिया कहते हैं। ठीक है ना, इसे ऐसा क्या रीज़न रह सकता है जिसे अपन रेप्टिलिया कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो लोकोमोशन होता है ना, वो क्रीपिंग और क्रोवलिंग के द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? इसमें लोकोमोशन क्रीपिंग और क्रोवलिंग के द्वारा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जितने भी रेप्टिलिया के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें मोड ऑफ लोकोमोशन किस प्रकार का है? अरे किस प्रकार का है? मोड ऑफ लोकोमोशन इसमें क्रीपिंग और क्रोवलिंग द्वारा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो रेप्टिलिया होते हैं या सरीसृप होते हैं वो मोस्टली रेंग कर चलते हैं। ठीक है ना, इसका मीन्स यही है क्रीपिंग और क्रोवलिंग का कि रेंग कर घसीट कर चलने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जिसकी वजह से इसमें किस प्रकार का लोकोमोशन या किस प्रकार का गमन होता है? क्रीपिंग और क्रोवलिंग द्वारा होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से इन्हें क्या बोल दिया जाता है? रेप्टिलिया। अब कई बार क्वेश्चन यहीं से भी आता है कि रेप्टिलिया का जो स्टडी किया जाता है उसे हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? हर्पेटोलॉजी के नाम से। रेप्टिलिया का अगर स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? हर्पेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगर रेप्टिलिया का कहीं पर स्टडी किया जाए तो उस ब्रांच को किस नाम से जानते हैं? हर्पेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट अपन अगर बात करें इसकी, तो इसमें क्या करेक्टर हो सकते हैं। ठीक है ना, इसकी स्किन होती है ना, स्किन ड्राई होती है। कैसी होती है? ड्राई। एम्फीबिया की मॉइस्ट थी, अपन ने पढ़ा था। और स्किन ड्राई होती है, प्लस में इस पर स्केल प्रेजेंट होते हैं, शलक उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, और ये जो शलक होते हैं ना, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनते हैं, जिसे कीरेटिन प्रोटीन बोलते हैं। कौन सी प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? कीरेटिन प्रोटीन के नाम से। शलक किसके द्वारा बनते हैं? कीरेटिन प्रोटीन के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनेंगे? कीरेटिन प्रोटीन द्वारा। और इसकी स्किन होती है वो ग्लैंडलेस होती है। कैसी होती है? ग्लैंडलेस। लेकिन उसके ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट थी। किस पे? एम्फीबिया पे। लेकिन इसकी स्किन कैसी होती है? ग्लैंडलेस होती है। कोई भी त्वचा ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ठीक है ना, इसके ऊपर। ओके, इतना पता चला। इसके अलावा और भी अगर अपन बात करें, उसकी क्या बात की थी, इसमें क्या बात करते हैं, ये डिफरेंस देखते हैं। इसकी स्किन कैसी थी? ड्राई थी। उसका हार्ट कितने चैम्बर्ड था? मोस्टली 3 था। लेकिन इसका हार्ट भी ज़्यादातर कितने चैम्बर्ड पाया जाता है? 3 चैम्बर्ड पाया जाता है। 3 चैम्बर्ड पाया जाता है। याद रखना, कितने चैम्बर्ड मिलेगा? 3 चैम्बर्ड। लेकिन क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल के अंदर मोस्टली, क्रोकोडाइल अपन घड़ियाल को बोलते हैं ना, उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्ड होगा? कितने चैम्बर्ड हार्ट होगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। कितने कक्षयुक्त हृदय पाया जाता है? 4 कक्षयुक्त हृदय पाया जाता है। लेकिन मोस्टली जो होते हैं उसमें 3 ही होता है। ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर कितना चैम्बर पाया जाएगा? 4, जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होंगे। लेकिन इसमें 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, इसमें 2 आलिंद और 1 नील है। किसमें मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर 2 आलिंद और 2 नीले प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, 4 चैम्बर्ड होते हैं। इसके अलावा ये मोस्टली ज़्यादातर होते हैं, ये मोस्टली टेरिस्टेरियल होते हैं। कैसे होते हैं? टेरिस्टेरियल होते हैं। टेरिस्टेरियल मतलब स्थल पर प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर ये स्थल पर ही पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं?
एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है। इसके अलावा कछुए का नाम भी सुना होगा आपने, कछुए का। और इसके अलावा आपने कुछ सर्फ का नाम भी सुना होगा, कुछ स्नेक का नाम भी सुना होगा, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जल में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें जल में कुछ पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, कुछ वाटर में भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें, इसके अंदर मोस्टली 4 लिम्ब पाए जाते हैं। कितने लिम्ब पाए जाते हैं? 4 लिम्ब पाए जाते हैं, या लिम्ब पेयर पाए जाते हैं। कितने पेयर प्रेजेंट होंगे? 4 जोड़ी लिम्ब प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 4 जोड़ी। 2 को अपन हाइंड लिम्ब बोलते हैं, हाइंड लिम्ब, और 2 को कौन सा लिम्ब बोलते हैं? 4 लिम्ब बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें 4 जोड़ी लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म लिम्बलेस भी होते हैं, ठीक है ना, जिसमें अपन देखते हैं ना स्नेक को, स्नेक होते हैं उसके अंदर लिम्ब एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? लिम्ब एब्सेंट होते हैं। किस में एब्सेंट होते हैं? स्नेक में होते हैं, ठीक है। और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कौन है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी या अपन परिसंचरण तंत्र, वो क्लोज टाइप का होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप का होता है, या बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? मोस्टली किसके अंदर? क्लास रेप्टिलिया के अंदर, ठीक है ना, रेंग कर चलने वाले जीवों के अंदर। इसके अलावा भी अगर बात करें रेस्पायरेशन की, किसकी बात करें? रेस्पायरेशन की, रेस्पायरेशन या श्वसन की अगर बात करें, तो श्वसन इसमें लंग्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लंग्स द्वारा, फेफड़ों के द्वारा होता है, ठीक है ना, फुफ्फुस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? फेफड़ों द्वारा होगा। किसके अंदर? रेप्टिलिया के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। इसमें डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट पाया जाता है। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट किस प्रकार का होगा? डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट। और इसकी स्किन में होता है ना, स्किन, उसमें कलर चेंज करने की क्षमता पाई जाती है। क्या करने की क्षमता पाई जाती है? कलर चेंज करने की। इसकी त्वचा होती है, उसके अंदर रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। और ऐसी करने की क्षमता को मेटाक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेटाक्रोसिस के नाम से जानते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में कलर चेंज करने की अगर क्षमता है, कैपेसिटी है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मेटाक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें कलर चेंज करने की क्षमता पाई जाती है। किससे? किससे? रेप्टिलिया क्लास के कुछ मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। सेक्सेस आर सेपरेटेड होते हैं, सेक्सेस सेपरेट, सेपरेट मतलब इसके कुछ जनन अंग होते हैं वो सारे के सारे अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से निषेचन की बात करें या फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? निषेचन आंतरिक होगा। निषेचन कैसा होगा? आंतरिक होगा। और इसमें एक बात और बता देता हूँ, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी या 12 पेयर क्रेनियल, क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। कितने जोड़ी प्रेजेंट होती है? 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है हेड पार्ट के अंदर। किस पार्ट के अंदर? हेड के अंदर प्रेजेंट होती है। 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। ये सारे कैरेक्टर अपन देखने की कोशिश की है। किसके अंदर देखने की कोशिश की है? और एक बात और बता देता हूँ, इसका एंडोस्केलेटन होता है ना, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल, वो बोनी टाइप का होता है, बोन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? बोन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा भी मैं और बता देता हूँ कि इसकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसके बाहर की तरफ कई बार बोनी प्लेट भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? बोनी प्लेट भी प्रेजेंट होती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं उसकी त्वचा के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट हो गए? बोनी प्लेट। या इसका एंडोस्केलेटन किसका बना होगा? किसका बना होगा? बोनी प्रकार का होगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी इसके कुछ करैक्टर देखने को मिल सकते हैं, अपन देखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर ये कैसे थे? एक्वाटिक, सॉरी टेरिस्टेरियल थे। रेस्पायरेशन की अगर अपन ने बात कर ली, इसके एग होते हैं ना, वो अतिपीत के अंडे प्रकार के होते हैं। अबाउंडेंट योक प्रेजेंट होता है इसके अंदर। एग की बात करें तो अतिपीत की प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख सकते हो, अतिपीत की। या योक होता है ना, योक, योक अबाउंडेंट पाया जाता है,
ठीक है, अबाउंडेंट पाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में योग पाया जाता है इसके अंदर। योग की मात्रा क्या होगी? अधिक मात्रा में होगी। इसके अलावा इतना तो तुमको पता ही है कि योग हो रहे हैं, एक का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा? ओविपोरस होगा। कैसा होगा? ओविपोरस होगा, ठीक है ना। अंडे देने वाले होते हैं ये मोस्टली, ठीक है ना। कैसे होंगे? अंडे देने वाले होंगे, ज़्यादातर ये अंडे देते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें अपन, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एक कैलोटस होता है, जिसे गार्डन लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। कैलोटस को किस नाम से? गार्डन लिजार्ड के नाम से, कैलोटस, कैलोटस। और इसे किस नाम से जाना जाएगा? गार्डन लिजार्ड के नाम से, या गार्डन छिपकली होती है ना, उसके नाम से जाना जाता है। कैमलियन, कैमलियन आता है एक एग्जाम्पल इसका, कैमलियन, कैमलियन। और कैमलियन होता है ना, उसे अपन वृक्ष की छिपकली भी बोलते हैं। किस छिपकली के नाम से? ट्री लिजार्ड के नाम से जानते हैं, वृक्ष की छिपकली, ठीक है ना। वृक्ष की छिपकली किसे बोलते हैं? कैमलियन को कहा जाता है, ठीक है ना। वृक्ष की छिपकली, कैलोटस ले लिया। इसके अलावा एलिगेटर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिगेटर, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है ना। कुछ नॉर्मल कछुए, कुछ समुद्री कछुए, समुद्री कछुए, ठीक है, ये भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा वाइपर, इसके अलावा क्रेट, ठीक है ना, बेंगेरस बोलते हैं, क्रेट बोलते हैं इसे, बेंगेरस, ठीक है ना, बेंगेरस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नाजा, ये भी स्नेक है, ठीक है। इसके अलावा कोबरा, ये सारे के सारे क्या आते हैं? स्नेक आते हैं, जो इस क्लास के अंदर रखे गए हैं। सारे के सारे इस क्लास में रखे जाते हैं। तो इस तरह से अपन ने कुछ रेप्टिलिया के कैरेक्टर को जानने की कोशिश की। एनसीईआरटी बेस पर जितने भी एग्जाम्पल थे वो लेने की कोशिश की। अपन जितना भी पढ़ना चाह रहे हैं वो एनसीईआरटी के पास ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन बहुत सारे कैरेक्टर को देखने की कोशिश की और इन्हीं में से नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आज तक जितने भी पूछे गए हैं, अपन ने जो बातें की है उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूँ, रेप्टिलिया का जो एरा था ना, वो मीसोजोइक एरा था। कौन सा था? मीसोजोइक एरा, ठीक है ना। और इसका ओरिजिन हमेशा किससे हुआ है? आपको पता है, एम्फीबिया से हुआ है। रेप्टिलिया का ओरिजिन किससे हुआ है? एम्फीबिया से हुआ है। एम्फीबियन थे ना, अपन पीछे पढ़ के आए थे, 3 चैम्बर्ड हार्ट, इसका मतलब इसका कैरेक्टर थोड़ा मिलता है, एम्फीबिया से हुआ है। और ये इसका मेन जो काल था वो मीसोजोइक था। और आपको पता है मीसोजोइक एरा को इसका स्वर्णिम युग बोला जाता है, गोल्डन एरा बोला जाता है। और इसी मीसोजोइक एरा के अंदर आपने पता है विशालकाय डायनासोर हुआ करते थे, जो आज के टाइम में विलुप्त है, ठीक है ना। तो इसका मेन जो काल था वो कौन सा था? मीसोजोइक काल था, ठीक है ना। इवोल्यूशन में पढ़ते हैं ना, बहुत सारे काल को डिस्कस करते हैं, उसमें से एक काल है मीसोजोइक, ठीक है ना। इस एरा के अंदर ये मोस्टली ज़्यादा हुआ करते थे। और इसी एरा के अंदर विशालकाय बड़े बड़े जो डायनासोर हुआ करते थे वो थे, आज के टाइम में वो विलुप्त है। तो जितने भी अपने कोशिश की है एग्जाम्पल की, जैसे इसकी त्वचा कैसी होती है, कैसा लोकोमोशन होता है, किस प्रकार का श्वसन होता है, ये सारी बातें अपन ने जानने की कोशिश की। किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, ये सारी बातें, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रकार का पाया जाता है। ये कुछ जलीय भी होते हैं, कुछ स्थलीय भी होते हैं। जैसे अपने देखा इसका मोस्टली जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल का कितना होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। एक बात और बता देता हूँ, इसका जो जबड़ा होता है ना वो थिकोडोंट प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? थिकोडोंट। आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य होता है वो थिकोडोंट होता है। कुछ कैरेक्टर इसमें मेमेलिया के भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर जबड़े के अंदर दांत उपस्थित है, किसके अंदर है? जबड़े के अंदर दांत उपस्थित है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? जबड़े में अगर दांत है, ठीक है ना, जबड़े में अगर दांत उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? थिकोडोंट कहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसे थिकोडोंट कहते हैं। और इसके अंदर एक बात और बता देता हूँ, शीत निष्क्रियता भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शीत निष्क्रियता, जिसे हाइबरनेशन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइबरनेशन के नाम से। अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये कई बार सर्दियों में बंद भी कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं या शीत निष्क्रियता कहते हैं। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाती है जिसकी वजह से ये अपने काम करने क्या कर देते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या अपनी जैविक क्रिया, उपापचय क्रिया सारी की सारी क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। और बंद करने की वजह से इसमें कैसी क्रिया पाई जाती है? शीत निष्क्रियता पाई जाती है। और कौन से ऑर्गेनिज्म में? क्लास रेप्टिलिया के ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ठीक है ना। ये सारे कैरेक्टर अपन ने जानने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। बार बार इसको रिवाइज करोगे तो ज़रूर आएगा। थैंक यू।